नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। हर कोई खुशी से रहता था और गांव के मंदिर में डेली पूजा अर्चना होती थी। मानसून के मौसम में एक बार भारी बारिश हुई। नदी बहने लगी और गांव में बाढ़ आ गई। सभी ने अपने घरों को खाली करना शुरू कर दिया और सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए निकल पड़े। एक आदमी मंदिर भाग गया। वह जल्दी से पुजारी के कमरे में गया और उससे कहा, बाढ़ का पानी हमारे घरों में घुस गया है और यह तेजी से बढ़ रहा है और पानी भी मंदिर में प्रवेश करने लगा है। हमें गांव छोड़ना होगा क्योंकि कुछ ही समय में ये गांव पानी के नीचे डूब जाएगा। सभी लोग सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए निकल गए हैं और आपको साथ आना होगा। पुजारी ने उस आदमी से कहा, मैं तुम सब की तरह नास्तिक नहीं हूं और मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। मुझे भगवान पर भरोसा है कि वह मुझे बचाने आएगा। मैं मंदिर से नहीं जाऊंगा, तुम जा सकते हो। तो आदमी चला गया। जल्द ही जल स्तर बढ़ने लगा और कमर की ऊंचाई तक पहुंच गया। पुजारी डेस्क पर चढ़ गया। कुछ मिनटों के बाद नाव वाला एक व्यक्ति पुजारी को बचाने के लिए आया। उन्होंने पुजारी से कहा कि मुझे गांव वालों ने बताया कि आप अभी भी मंदिर के अंदर हैं, इसलिए मैं आपको बचाने आया हूं। कृपया नाव पर चढ़ जाइए। लेकिन पुजारी ने फिर से उसे वही कारण बताकर मना कर दिया, इसलिए नाव वाला चला गया। पानी बढ़ता रहा और छत तक पहुंच गया, इसलिए पुजारी मंदिर के सबसे ऊपर चढ़ गया। वह अपने आप बचाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता रहा। जल्द ही हेलीकॉप्टर आया। उन्होंने पुजारी के लिए रस्सी की सीढ़ी को गिरा दिया और उस पर चढ़ने और हेलीकॉप्टर के अंदर जाने के लिए कहा, ताकि वे उसे सुरक्षित स्थान पर ले जा सके। लेकिन पुजारी ने उसे फिर से वही कारण बताकर जाने से मना कर दिया, इसलिए हेलीकॉप्टर ने दूसरों की खोज और मदद करना शुरू कर दिया। अंत में जब मंदिर लगभग पानी के नीचे डूब गया, तो पुजारी ने अपना सिर ऊपर किया और शिकायत करना शुरू किया, हे भगवान, मैंने आपको जीवन भर पूजा है, आप पर मैंने विश्वास किया है। मुझे विश्वास था कि आप मुझे बचाने आएंगे, पर आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? भगवान उसके सामने प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, अरे पागल, मैं 3 बार तुम्हें बचाने आया था। मैं बाकी गांव वालों लोगों के साथ तुम्हें बचाने के लिए आया था। मैं एक नाव के साथ आया था। मैं एक हेलीकॉप्टर के साथ आया था। अगर तुमने मुझे नहीं पहचाना तो मेरा क्या दोष है? पुजारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। उन्हें एक बार फिर सुरक्षित स्थान पर जाने का मौका मिला, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो जीवन में अवसर बिना किसी याद के अनजाने में आते हैं। हम इसे पहचानने में असफल रहते हैं और शिकायत करते रहते हैं कि जीवन ने हमें सफल जीवन जीने का अवसर नहीं दिया।
हमेशा बेहतर जीवन बनाने के लिए आपको हर मौका मिलता है, पर आप उन्हें पहचान नहीं पाते। तो ऐसी ही और मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।